नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए प्रश्नावली 1.2 का सवाल ला रहा हूँ। 1.2 का 1 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या दी हुई है और उसे कहता है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए। 1 नंबर सवाल है। 1 नंबर सवाल है 140। इसको कहता है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ज्ञात करने के लिए। तो ये जो संख्या दी हुई है इसे हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है? ऐसा गुणनखंड जो फिर वो उसका गुणनखंड ना हो सके, उससे अधिक उसे तोड़ा ना जा सके। जैसे 140 का करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, तो 140 कितना से लगेगा? डिवाइड करेंगे 2 से लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 70। फिर 2 से लगाएंगे 35। फिर अब कितना से लगेगा? 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 7 5 35। अब देखिए अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से उस संख्या में भाग न लगे, उसी तरह ये अभाज्य गुणनखंड होता है। अभाज्य गुणनखंड अब क्या करते हैं? 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसके अलावा अब इसमें ऐसा और कोई संख्या नहीं है जो इसमें उससे भाग लग सके। यही है 2 2 5 7। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड हो गया 140 का। इसी तरह दूसरा नंबर का सवाल है 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ना है इसको भी। 156 का कीजिए। 156 में 2 से लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। सबसे छोटी संख्या यदि 2 से लग गया तो 2 से लगाएंगे, यदि 2 से नहीं लगा तब उससे बड़ी देखेंगे 3 से, 3 से नहीं लगा तो उससे बड़ी देखेंगे 4 से लगाएंगे। इसी तरह जांच करते रहेंगे। 2 से लग जाता है ये भागा, 2 से लगाएंगे 7 दूना 14, 8 दूना 16। अब फिर 2 से लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 9 दूना 18। अब कितना से लगेगा? 2 से नहीं लगेगा। अब 3 से लगाएंगे, 3 से ये कट जाता है, 13 तिया 39। अब ये और किसी संख्या से नहीं लगेगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? ये हो गया। अब आते हैं 3 नंबर सवाल में है 38 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना? इसका क्या करना? अभाज्य गुणनखंड करना है 38 25 का। तो 38 25 ये 2 से नहीं लगेगा। 2 से क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लास्ट में 5 है। यदि लास्ट में 5 रहे तो वो 2 से कभी नहीं लगेगा। यदि लास्ट का किसी भी संख्या का यदि लास्ट का अंक 0 या 2 से कट जाए, 0 हो या नहीं तो 0 के अलावा 2 4 6 8 ये संख्या रहेगा, तब वो 2 से कट जाएगा। इसमें क्या है? 2 से ये 5 नहीं कटेगा, इसीलिए 2 से नहीं लगेगा। अब 3 से देखना है 3 से कटता है कि नहीं। 3 से जांचने का कटने का एक आसान तरीका है, यदि इसका सम सभी संख्या का सम यदि 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए आप। 8 3 11 2 13 5 18। 18 क्या होता है? 3 से कट जाता है, तो मतलब ये भी संख्या 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 दूना 6, 2 2, 7 तिया 21, 1 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हासिल, 1 7 तिया 21 22 हासिल, 2 6 2 8 कट गया। अब इस संख्या को देखेंगे, अब 3 से कटता है ये, 3 से इसका सम निकाल लेंगे सभी संख्या का। 3 10 5 15, 3 से कट जाएगा। 4 तिया 12, 3 दूना 6, 5 तिया 5। अब देखिए ये 3 से नहीं कटेगा। 4 2 6 5 11, 11 3 से नहीं कटता, इसीलिए भी 3 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे? 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो 5 से ये कट जाता है। 8 5 40,
2 5 25 25, ये फिर 5 से कट जाएगा, 17 5 85। अब ये नहीं कटेगा, तो अब आज गुणनखंड विधि से 38 25 का आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ये क्या हो गया, आवाज गुणनखंड हो गया इसका। 4 नंबर सवाल है, चार नंबर में है 5005, इसका आवाज गुणनखंड करना है। तो 5, ये कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि 5 5 10 हो जाता है, जो कि 3 से नहीं कटता है। तो 5 से लगाएंगे, 5 1 5, 0 0 5 1 5। अब ये किससे लगेगा, 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 9 99, 11 1 11, 7 से भी लगा सकते हैं, 7 से भी कट जाएगा, यहाँ पे लगा देते हैं, कोई बात नहीं। 13 7 91, इसका आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 0 0 5 का 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हो जाएगा इसका आवाज गुणनखंड। अब है 5 नंबर में एक सवाल है, 7 4 2 9, 7 4 2 9, इसका आवाज गुणनखंड से क्या करना, इसका गुणनखंड करना, आवाज गुणनखंड करना है। तो इसका भी निकाल लीजिए आप। इसमें कितना से भागा लगेगा, इसको जोड़िए, 2 9 2 11 4 15 7 22, ये 3 से नहीं लगेगा, दोस्त तो नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से 7 से देख लेते हैं एक बार, 7 1 7 7 6 के 42, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से 9 से 10 से 11 से 66 4 8 77, 11 से 13 से 65 9 1 9, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 15 16 17, 17 से 17 चौके 68 68 6 2 62 51 19 से एक बार देख लेते हैं, 19 से 19 का 19 19 55 95 19, से कट रहा है, 19 से लगाएंगे, 19 9 71 से 1 9 19 से कहाँ 351 हो गया, 351 हो गया। अब फिर इसको देख लेना है कितना से भागा लग जाएगा, 19 से 19 ना 38 1 1, 19 से नहीं लगेगा, 23 से लगाएंगे, 23 से 17 दूना 34, ये तो 17 से भी लग रहा है, 17 से भी, 17 दूना 34, 5 17 51, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 17 गुना 19 गुना 23, इसका ये आवाज गुणनखंड हो गया। अब इसके आगे सवाल है 2 नंबर, इसमें कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, इसका कहता है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए और जांच करने के लिए भी कहता है। जांच कैसे करेंगे, जो संख्या दी हुई है, दो संख्या दी हुई है, उसका गुणनखंड
और हमें जो एचसीएफ और एलसीएम जो निकलेगा उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है तो मेरा क्या है, एचसीएफ और एलसीएम सही है, यदि बराबर नहीं है तो गलत है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस सवाल को। दो नंबर में सवाल है, दो नंबर में क्या करा, पूर्णांकों को निम्नलिखित गुणों। तो एक नंबर में दिया हुआ है सवाल, दो का एक नंबर है 26 और 91, 91। इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे बताते हैं आपको। दो संख्या दी हुई है, 26 बराबर लिखेंगे 91। अब इसका वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 26 का अभाज्य गुणनखंड 2, 13 गुना 26, 13 क्या हो जाएगा, 2 गुना 13, 2 गुना 13। इसमें इसका भी करेंगे 7 गुना 13, इसका भी करेंगे 91 का, 3 4 7 से लगेगा, 7 का 7, 7 के 13, 13 गुना 7। अब देखेंगे इसमें इसका गुणनखंड करने के बाद जो दोनों में रहता है, दोनों में क्या है, 13 इसमें भी 13 इसमें है, 13 को ऐसे करके घेर लेंगे, जो रहेगा इसमें है 13। तो एचसीएफ क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है ये यदि जो संख्या दोनों में है, जो संख्या दोनों में है, यहाँ पे देखिए 13 है दोनों में, इसका गुणनखंड में भी 13 है और इसका गुणनखंड में भी 13 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और एलसीएम एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक। तो 13 हो गया। एलसीएम क्या हो जाता है, जो एचसीएफ में है, जो कॉमन है वो तो लेना ही है, वो लिखेंगे, गुना जो कॉमन नहीं है उस सबको भी गुना इसमें किया जाता है। तो 2 गुना 7। तो अब इसको गुना कर लीजिए, 7 13 गुना 26 गुना 7 कर कीजिए, 26 गुना 7, 7 के 42, 4 7 गुना 14, 4 18, तो 182। अब 182 इसका एलसीएम हो गया। अब जांच कैसे करेंगे, तो जांच इसका एलसीएम इतना हुआ, एचसीएफ इतना हुआ। तो जांच जो करना है, जो संख्या दी हुई है, इसमें क्या संख्या दी हुई है, 26 और 91, 26 और 91 को गुना करने के करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। यदि इससे गुना करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए तो क्या हो जाए, मेरा सही है। तो आइए देख लेते हैं, जांच करना है। हम लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल ये है, 26 गुना 91 बराबर एलसीएम क्या है, एलसीएम 182 गुना 13। इसको गुना करके देख लीजिए, 91 गुना 26, 6 54 2 18 6 6 3 6 6 3 इतना हो गया। अब इसका गुना कीजिए, 23 बराबर, इसको गुना करके देख लेते हैं, 182 गुना 13, 3 दूना 6, 8 24, 5 2 8 1, 6 6 3 2, 23। ये क्या हुआ, दोनों संख्या
क्या है, बराबर है, अतः क्या है, HCF और LCM मेरा सही है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जांच क्या है, मेरा ये जो HCF और LCM निकला है सही है। अब आते हैं, अब दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर में सवाल क्या है, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः HCF और LCM क्या है, सही है। दो नंबर में क्या है सवाल, 510 और 510 और 92, इसका भी क्या करेंगे, उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 92 का करेंगे। 510 का क्या हो जाएगा, 3 से लग जाएगा, 8 या 24, 5 या 15, 5 से लगेगा 17 × 85। इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब इसका क्या हो जाएगा, 92 का कीजिए, 2 से 46, 23, अब ये नहीं होगा, 23 से नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2 गुना 23 क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2, और कोई चीज नहीं है तो क्या हो जाएगा, HCF, HCF बराबर 2 हो जाएगा, और LCM ये 2 तो लेंगे ही। उसके बाद जो बचा 3 गुना 5 गुना 17 ये लिख लिया। अब ये लिखना है गुना 2 गुना 23। अब सबको गुना करने के पश्चात जो होगा वो लिख देंगे। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 है, और गुना 2, 30 गुना 2 60, 60 गुना 17, 60 गुना 17 इतना हो गया, गुना 23 क्या हो जाएगा, 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 2 3 2 23 4 इतना हो गया LCM। अब क्या करना है, जांच करना है। जांच में क्या लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, LCM गुना HCF। LCM गुना HCF, तो LCM कितना, दो संख्या क्या है, 510 गुना 92, LCM कितना है गुना HCF 2, इसको गुना कीजिए, 92 गुना 51 290 हासिल 1 2 9 6 4 0 510 है 0 0 46 46 920 बराबर, इसको गुना करेंगे तो 0 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4 इतना हो गया। अतः HCF और LCM सही है। इसी तरह बनाएंगे। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 336 और 54। तीन 336 और 54
336 और 54। इसमें भी क्या करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से लगाएंगे 16 दूना 32, 1 8 दूना 16, 2 से 42, 21, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसको करेंगे 2, 54 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, 9 तिया 27, 3 3 तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन और ये हो जाएगा कॉमन। तो क्या लिख सकते हैं, SCF बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 3। ये कॉमन जो है एक ही लेते हैं, कॉमन में से एक लेते हैं, इसमें से एक ले लिए, इसमें से एक ले लिए, इतना हो गया। SCF बराबर 6 हो गया। और LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM ये और ये दोनों को गुना पहले कर लेंगे, गुना जो बच रहा है उसको भी गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2, ये तीनों हो गया, गुना 7 गुना 3 गुना 3। ये गुना किए, क्या करते हैं, पहले जो संख्या दी हुई है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ये संख्या दी हुई, इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अब दोनों में से जो कॉमन है उसको हम क्या किए, घेर लिए, इसको घेर लिए। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, SCF में गुना कर देते हैं, दोनों को गुना कर दिए तो इतना हो गया। LCM में जो SCF में लिए वो पहले लिख लेंगे, ये उसके बाद बाकी जो बच रहा है सबको फिर हम गुना कर देंगे। ये क्या हो जाता है, LCM हो जाता है। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 48 9 9 55 9 7 9 7 63, 48 गुना 63, 48 24 4 2 48 50 12 सिल 1 25 4 2 0 30। क्या हो जाएगा, इतना हो गया। SCF इतना हो गया LCM। तो जांच क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF। तो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या क्या है, 336 गुना 54 बराबर SCF LCM 3 इतना आया है गुना 6। अब कर लीजिए 336 गुना इतना, 336 गुना इसको करेंगे क्योंकि दो संख्या यही है 336 और 54 है, इसका गुना करेंगे। 6 चौके 24, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 1 12 1 13, 0 3 15 3 18, 1 16, 4 4 1 8 1, इतना हो गया। इसको आप लिख लीजिए 18 144, 18 100 बराबर, इसको भी गुना कर लेंगे। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 14 12 2 14 हासिल 1 1 6 18। ये क्या है, दोनों साइड बराबर। अतः HCF और LCM सही है। अब इसी तरह 3 नंबर का सवाल है। 3 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात कीजिए। 3 संख्या दी हुई है, 3 संख्या दी हुई है, इसमें कहता है SCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे, इसी तरह इसमें 3 संख्या है, इसमें क्या था 2 संख्या था, अब जो है 3 संख्या है। तीनों संख्या का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड उसका कर लेंगे और उसके बाद जो तीनों में कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। और उसके बाद बाकी सबको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। 3 का 1 नंबर का सवाल है।
3 का 1 नंबर का सवाल है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 इसका क्या करेंगे? 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 का करेंगे, 21 का करेंगे। जो तीनों में कॉमन है वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। 12 2 गुना 3, 15 का 3 गुना 5, 21 का 3 गुना 7, 2 दूना 4 तिया 12, 3 5 15, 7 तिया 21। ऐसे किए को समझने में आसानी हो दिखा देते हैं। 2 से लगाएं 6, 2 से 3, 2 गुना 3 यही लिखे यहाँ पे। इसी तरह इसका भी कर लेंगे, इसका भी। अब जो सब में कॉमन है, 3 कॉमन है सब में। क्या है? 3 सब में कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 3 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा? ये जो 3 आया इसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद बाकी जो बचा उसको भी गुना कर देंगे। गुना 5 गुना 7 क्या हो जाएगा? 3 गुना 6 दूना 12 पंजा 60 है। 60 गुना 6 420। एलसीएम क्या हो गया? 420 हो गया। एचसीएफ क्या होगा? इतना हो गया। इसी तरह दूसरा नंबर सवाल क्या है? दूसरा नंबर सवाल है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 है। 17 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 17 गुना 1 लिख लेते हैं इसको। 23 का क्या हो जाएगा? 23 गुना 1 लिख लेते हैं। 29 का क्या लिख लेंगे? 29 गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 23 में 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 29 में 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इस कर लिए। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? 1 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम सबको गुना कर दीजिए। 17 गुना 23 गुना 29 इसका गुणनफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 23 गुना 17, 7 या 21 हासिल 2, 7 गुना 14 2 16, 3 2 1 9 3। अब इसको फिर 29 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 1 9, 9 9 81, 8 9 3 27 8 35 2 8 1 7 9 3 3 8 3 11। क्या हो गया? 11। ये क्या हो गया? एलसीएम। ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। क्या करते हैं? जो इसमें इसका गुणनखंड नहीं हो रहा, तो 17 गुना इसीलिए 1 लिख दिए। जिसका गुणनखंड नहीं होगा उसका 17 गुना उतना संख्या गुना 1 लिख देंगे। इसी तरह इसमें भी कर दिए। इसी तरह इसमें भी कॉमन अब क्या है? 1 आ गया। एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम क्या हो गया? सबका गुना कर दी। इतना गुना इतना गुना इतना, एलसीएम ये हो गया। इसी तरह अब एक और सवाल है 8 9 और 25। 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में है 8 9 और 25। 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 4 दूना 8। इसमें 1 ले लेते हैं। 1 से तो हम किसी भी संख्या में गुना कर ही सकते हैं। 3 गुना 1 25, 5 गुना 1। इसमें भी यही ठो होगा। तो क्या करते हैं? एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? सबको गुना कर लीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। 8 गुना 9 9 है 72 गुना 25। 72 गुना 25 0 हासिल 1 36 4 1800। तो क्या हो गया? 1800 हो गया इसका एलसीएम। ये सवाल 3 गो था इसमें और ये बन गया। अब 4 नंबर में कहता है एचसीएफ दिया हुआ है, 2 संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है। चार नंबर में कह रहा है, 4 नंबर में सवाल है एचसीएफ 306 657। एचसीएफ 306
657 बराबर कितना है 9 दिया हुआ है। क्या है दिया है, ये 4 नंबर का सवाल है, दिया है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। इसका कहता है एलसीएम ज्ञात करने। एचसीएफ दिया हुआ है, हम क्या जानते हैं, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्या लिख लेंगे, हम जानते हैं कि संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या इसमें क्या है 306 गुना 657। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 9 है गुना एलसीएम। एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो यदि देखिए इसको गुना कर लीजिए आप। अब भागा, जब कोई संख्या इधर गुना भागा में रहता, इधर गुना में रहता, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये संख्या ये इधर क्या है 9 एलसीएम के गुना में है, इसके नीचे में आ जाएगा। इधर ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में आ जाएगा। तो इसको पहले ऐसे करके आप लिख लीजिए 9 गुना एलसीएम बराबर इतना गुना 306 गुना इतना। अब ये 9 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। एलसीएम बराबर 306 गुना 657/9। ये 9 इधर आ गया तो क्या हो गया भागा में आ गया। अब इससे भागा दे दीजिए, 9 तिया 27 काट देते हैं, 9 तिया 27 कितना मरतबे में लगेगा, 9 तिया 27 और 9 चौके 36 34 हो जाएगा। ये 34 मरतबे में कट जाएगा। अब देखने में आप लोग को परेशानी होगी, इसीलिए हम पहले गुना करके तब काटेंगे। इसको आप गुना कर लीजिए, 306 गुना 657, 7 के 42 हासिल 4, 7 तिया 21, 6 पंचे 30, 15 तिया 5 तिया 15, 6 के 36, 6 तिया 18, 2 4 0 10 1 11 0 2 इतना हो गया। 20 10 42 भागा 9, इसमें भागा दे देंगे तो 9 भागा 20 10 42, 9 दूना 18, 2 1 9 का 9 दूना 18, 3 0 9 तिया 27, 3 4 9 तिया 27, 7 2 9 6 के 9 9 8 72। क्या हो गया, इतना हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया, इतना हो गया। यहाँ पे देख लीजिए एक बार अच्छी तरीका से, दो संख्या दी हुई है, उसका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ और एलसीएम कहता है ज्ञात करने के लिए। एलसीएम हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पे यदि एचसीएफ दिया हुआ, हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या का गुना कर दिए, एचसीएफ 9 दिया हुआ है, 9 लिख दिए गुना एलसीएम। एलसीएम नहीं दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम। अब क्या, इसको हम इधर लिख लिए। यदि कोई भी संख्या बराबर की साइड गुना में है, इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, भागा में हो जाता है। ये क्या हो गया, एलसीएम बराबर इतना बटे 9 हो गया, इतना बटे 9 हो गया। अब क्या कि इसको गुना कर लिए, या यहाँ पे आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, आपको दिखाई नहीं देता इसीलिए मैंने नहीं काटा। अब इसको गुना करके इतना हो गया, इसमें 9 से भागा दे दिए, 9 से भागा देंगे तो इतना हो गया। एलसीएम क्या हो गया, इतना हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। इस वीडियो में यदि आपको कहीं भी समस्या है
तो आप बेझिझक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। आपको ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो दूसरा वीडियो अपलोड करूँ समय पे आप तक पहुंच सके। थैंक यू।